हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आपसे मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक ये बहुत हॉट है, जो पूरे मीडिया के ऊपर छाया हुआ है। वो है कंट्रोवर्सी ओवर सनातन धर्म। नो डाउट इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो सनातन धर्म को मानती है, लेकिन सबसे पहले मेरा ये कहना है कि हर मज़हब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी उसमें आस्था नहीं है, वो उन्हें सही नज़र नहीं आती। और अगर हम एक दूसरे के मज़हब में कमियां पॉइंट आउट करने पर आए तो बहुत ही अफरा तफरी और बहुत बुरा हालात हो जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के मज़हब पर कोई छिंटा कसी ना करें, कोई बुराई ना निकालें। आप अपने मज़हब को मानिए। हर आदमी अपने मज़हब को सुप्रीम, सबसे अच्छा मज़हब मानता है, इसलिए उस मज़हब पर है। अगर वो अच्छा ना माने तो वो उसे बदल देगा। तो इसलिए आप अपने मज़हब को सबसे अच्छा मानिए, लेकिन दूसरे के मज़हब को कम ना मानिए। इससे पीस रहेगा, सुकून रहेगा, मोहब्बत रहेगी, भाईचारा रहेगा और अच्छा माहौल रहेगा। अभी हुआ यह है कि सनातन धर्म के बारे में जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके बेटे उदयनिधि जो मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि ये एक बीमारी है। वो भी हिंदू हैं। जब वो हिंदू मज़हब को मानते हैं तो उन्हें कुछ कमी नज़र आई, तो उन्होंने उसे पॉइंट आउट किया और इस तरह की बात करी कि ये एक बीमारी है। उसके बाद उन्हें सपोर्ट मिल गई प्रियांक खड़गे से, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब के बेटे हैं, चूँकि वो दलित हैं। और सभी को मालूम है कि साउथ में ब्राह्मणवाद के ऊपर, ब्राह्मण सुप्रीमेसी के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग चली है बहुत लंबे टाइम तक। और वहाँ पर 50 साल से एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के बाद जो ब्राह्मण सिस्टम के ख़िलाफ़ है, उन्हीं की हुकूमत चल रही है और मेजॉरिटी उसे फॉलो करती है। लेकिन वो शायद ये नहीं कहते साउथ वाले भी कि हम हिंदू नहीं हैं। सनातन धर्म का जहाँ तक सवाल है, नो डाउट मुझे कोई राइट नहीं है कि उसमें मैं कमी निकालूं या अच्छाई निकालूं। ये एक हिंदू मज़हब का, सनातन धर्म मानने वालों का अपना मामला है। लेकिन चूँकि वो भी, उन्हें भी सब लोग हिंदू ही मानते हैं, जब आप उन्हें उस दायरे में रखते हैं तो अगर उन्हें कोई पीड़ा है तो कुछ हद तक उन्हें पॉइंट आउट करने देना चाहिए। जैसे देखिए, लगता यह है कि उनकी स्टेटमेंट से उन्हें सपोर्ट भी काफ़ी मिली है। नॉर्थ में बेहद मुखालफत भी हो रही है, पूरी जंग चल रही है। लेकिन लगता ऐसा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों बहुत बौखलाए हुए हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या लाइन ऑफ एक्शन लें। जैसे ही वहाँ से ये स्टेटमेंट जारी होता है और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जिसमें इंसानियत को, लोगों को पैदा होते ही 4 हिस्सों में बांट दिया। इनके यहाँ मनुस्मृति है, ये उन्होंने पॉइंट आउट किया, जिसमें ऑल आर नॉट इक्वल। तो सर्टेनली जो मैंने भी सुना है, मैं कोई बहुत रिलीजियस पंडित नहीं हूँ, कि इसमें पैदा होते ही कुछ को सुप्रीम माना गया है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय, वैश्य, और बाकी सबको तो एक तरह से ये कहा हुआ है कि वो
पब्लिक सर्विस के लिए हैं और हज़ारों साल तक उन्हें अछूत रखा गया। तो जाहिर है वो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, और उनके लिए ऐसा नहीं, पहली गवर्नमेंट ने भी और इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सहूलियत देने की कोशिश भी की है, ऊपर लाने की भी कोशिश की है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको उनका स्टेटमेंट बुरा लगा है तो उन्हें बुलाइए, उनसे डिस्कस करिए, ये आपका इंटरनल मामला है, और उसे रिजॉल्व उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। अब आप ये देखिए, जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने 2015 में कहा था कि जो दलित और ओबीसी रिजर्वेशन है, इसे दोबारा इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मीनिंग देयर बाई उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि दलित ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नो डाउट ये खुद एक कंट्रोवर्शियल है, बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं होना चाहिए, बहुत से सोचते हैं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही स्टालिन का स्टेटमेंट आया और उन्हें साउथ में एक सपोर्ट मिली, और जाहिर है पॉलिटिकल गेन करेंगे वो उससे, और ख़तरा ये है कि अगर यहाँ के दलित और ओबीसी की वो बात समझ में आई तो यहाँ भी बीजेपी का नुकसान हो सकता है। लिहाजा उस डैमेज कंट्रोल के लिए हमारे आरएसएस के प्रमुख आगे आए और उन्होंने कहा कि कम से कम 10,000 साल से या 1,000 साल से दलितों के साथ, ओबीसी के साथ बड़ा जुर्म हुआ है, उन्हें बड़ा दंडित किया गया है, और हमें कम से कम 200 साल लगेंगे, और हमें उसके एवज में तकलीफ़ उठानी है, उनका उभार करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। देखिए 2015 का स्टेटमेंट क्या था और आज मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट क्या है। मैं जो समझता हूँ कि बेस्ट वे है कि उन्हें बुलाइए, और जाहिर है वही नहीं, ये हिंदू भी समझते हैं, ये ब्राह्मण भी समझते हैं, ये क्षत्रिय भी समझते हैं, ये वैश्य भी समझते हैं कि हिंदुइज्म में मनुस्मृति है। मनुस्मृति वो चीज़ है जहाँ इंसान इंसान में फ़र्क है, ऑल आर नॉट इक्वल्स। लेकिन ये हमारा मसला नहीं है, ये हिंदू मज़हब का मसला है, आपका आपस का मसला है। हम इस पर कोई अपना राय नहीं देंगे, लेकिन ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे मुल्क के इंटरेस्ट में, पीसफुल माहौल के इंटरेस्ट में, कि आप उन्हें बुलाएं और उनसे बात करें, और उन्हें कोशिश करिए कि वो आपके साथ मिल कर के रहें। देखिए मोहन भागवत जी ने ये कहा, मैं कोट करता हूँ, मोहन भागवत जी सेड, पीपल मीन्स अपर कास्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू सफ़र फॉर इवन 200 years फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु सफ़र्ड फॉर 2000 years। उन्होंने कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए, 200 साल तक हम सफ़र करें, चूँकि उन लोगों की भलाई के लिए जिन्हें 2000 तक सफ़र किया। इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके यहाँ छुआछूत था, कानूनी तौर से छुआछूत ख़त्म है, लेकिन छुआछूत आज भी है। तो जाहिर है दोज हु आर सफरिंग वो तो बोलेंगे। तो बीजेपी ये ना समझे कि इसे पॉलिटिकल इशू बना करके, जैसे कहा जा रहा कि इंडिया जो है वो सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहता है। आई डोंट थिंक सो। इंडिया के अंदर ब्राह्मण भी हैं, इंडिया अलायंस जो अपोजिशन अलायंस बना उसमें ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं। तो ये चार्ज लगाना कि वो
वो इस मज़हब को ख़त्म करना चाहते हैं, इस सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, ये चलने वाला मामला नहीं है। और अगर ऐसा है तो जो मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है वो क्या कह रहा है? वो तो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ इनके साथ जुल्म हुआ। तो जिनके साथ जुल्म हुआ है तो उस व्यवस्था को क्या उन्हें क्रिटिसाइज करने का राइट नहीं होना चाहिए? तो इसे आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए। गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, और जहाँ ज़रूरत हो बगैर किसी के सेंटिमेंट को अफेक्ट किए हुए समझा करके कुछ चीज़ों को आप चेंज करें। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वहाँ तो एक हिंदू ने, करुणानिधि भी हिंदू थे, फेथ को बेसिकली तो हिंदू थे, और जो स्टालिन का बेटा में बोला है वो भी मिनिस्टर है, जिम्मेदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, वो भी हिंदू है। उसने कुछ चीज़ों को कहा कि वहाँ इक्वलिटी का कंसेप्ट नहीं है। और अभी भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल, उसमें कई आर्टिकल आए इसके ऊपर। एक साहब ने कहा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं सनातन धर्मी नहीं हूँ। तो इसका मतलब हिंदू होना और सनातन नहीं होना अलग अलग बात है। हम लोग तो ज़्यादा इसे नहीं समझते, लेकिन जो समझते हैं उन्हें चाहिए इन चीज़ों को क्लैरिफाई करें, लोगों को कन्विंस करें कि भाई इसमें चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। वी आर नो वन टू सजेस्ट कि ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए, ये चीज़ ऐड कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जबकि हम रोज़ फेस कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसी ताकतों को सपोर्ट देते हैं जो इस्लाम मज़हब के अंदर कुछ कमियां निकालते हैं। वो कहते हैं फला चीज़ ख़त्म कर दीजिए। इवन हमारी होली बुक के ऊपर तनकीद करते हैं, उसमें उन्हें कमी नज़र आती है, चूँकि उन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं। मेरा यहाँ एक राय ज़रूर है कि जो भी लोग कुरान के ऊपर बोलना चाहते हैं उन्हें पहले कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए और फिर बताएं कि अगर उसमें उन्हें कुछ नज़र आता है। बगैर सिर्फ सुनी हुई बात पर, बगैर अपने पर्सनल नॉलेज के कोई भी किसी के ऊपर छीटाकशी करना बहुत अच्छा नहीं है। तो इसी के बारे में मुझे आज मैं कई दिन से सोच रहा था कि ये सब चीज़ें बैठ कर के पीसफुली ख़त्म किया जाए। इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना करके आप नहीं चला पाएंगे, चूँकि आपके जो हिंदू, जिन्हें जो हिंदू अपने को कहते हैं, उनमें सनातन धर्म मानने वाले 20% हैं। 80% वो लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं। वो ओबीसी हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, दे आर द 80% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। तो इसलिए इस मामले को भड़काने से नॉर्थ के लोग समझते हैं कि हम ही हर चीज़ के हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, हम ही ठेकेदार हैं और जो हम चाहेंगे वो होगा। नहीं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपको सोचना चाहिए साउथ वाले भी आपके भाई हैं, ईस्ट वाले भी आपके भाई हैं, और अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ सोच में फ़र्क है, तो आप उन्हें समझें मोहब्बत प्यार से। नो डाउट वो ज़माना गया, जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि जिन लोगों ने 2000 साल तक सफ़र किया, तो अब वो कम्युनिटीज़ पढ़ने लिखने लगी है और उनकी समझ में आने लगा है
कि बराबरी का क्या फ़ायदा है। तो सब इंसान पूरी दुनिया के, काले हों, गोरे हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, उत्तर के हों, सब बराबर माने जाने चाहिए। ठीक है, अक्ल का जहाँ तक सवाल है, कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ अमीर भी होंगे, कुछ गरीब भी होंगे, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हर इंसान बराबर है। और जब हम ये सोचने लगेंगे तो हमारी सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, बेहद मोहब्बत प्यार होगा। और मुल्क के लिए अगेन आई रिपीट द सेम थिंग विच आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, हिंदुस्तान सर्वाइव ही इस पर किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स, we have different cultures, we have different languages, even then we are one. हिंदू तो उसमें एक है, और उस हिंदू में फिर नो डाउट 50 हो, मुसलमानों में भी ऐसी बात नहीं, सोच बहुत से फ़िरके हैं, उसी तरह हिंदुओं में भी बहुत से फ़िरके हैं। तो आप उसे पॉलिटिकल इशू ना बनाएं, और अगर बनाएंगे तो इंडिया विल गेन। वो जो आपका 80% वोट है ना, अगर उसको उनकी समझ में आने लगा तो दे विल एन मास शिफ्ट टू इंडिया अलायंस और यू विल बैडली सफ़र। तो बेहतर यह है कि इस इशू को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। और जहाँ तक साउथ है, साउथ वालों तो ये जंग लड़ी है बड़ा लंबे टाइम तक, वो तो वर्ण व्यवस्था हो इस सब के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने तो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण बुरा नहीं है, आई डोंट से, लेकिन जो जिसे कहते हैं ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण सुपरमेसी, वो गलत है। हाँ, अगर ब्राह्मण जाहिर है ज़्यादा पढ़ा लिखा सबसे ज़हीन है तो ऊपर रहेगा और रहना चाहिए, लेकिन नॉट बिकॉज दैट ही इज़ ए ब्राह्मण। इस वजह से नहीं कि अगर ब्राह्मण है तो वो 100 गुना कर ले, और एक दलित जो है वो 1,00,000 अच्छाई कर ले, तब भी उससे सुप्रीम रहेगा। ऐसा नहीं, इंसानियत ये नहीं कहती। तो ये मुझे आज कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।